अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीक के हमारे जो एनालिसिस हैं, ठीक है, हमने क्या बोला, क्या हुआ और मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, उस पे हम एक बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी उससे हम डिटेल में बात करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कहा था कि मार्केट जो है क्या करे, H1 के मुताबिक एक लो इससे नीचे क्रिएट करे। लो क्रिएट करने के बाद जो भी लो लगे उसके बाद उसको मार्केट ब्रेक करे और आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। टारगेट हमारा ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये जो है हमारे पास लो क्रिएट हुआ है। ये हमारे पास मार्केट ने यहाँ से नीचे को मूव की। और यहाँ पे मैंने ये बात की थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर वाली साइड को, ठीक है, इसको ऊपर वाली साइड को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जो भी हाई लगाता है, ये हाई लगा है मार्केट के, और जो भी हाई लगाता है और उसको मार्केट क्या करे, बॉडी के साथ जैसे ही ब्रेक करता है आप बाय करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ने कोई भी बॉडी के साथ ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड नहीं बनी। ठीक है, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट ने ये सीधा सीधा लो लगाया, लो लगा के ये जो है बॉडी के साथ ब्रेक किया। ठीक है, बॉडी के साथ ब्रेक किया। ठीक है, आप इधर से सेल ले सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका ये था, उसके बाद लास्ट वाला टारगेट आपका ये था। ठीक है, और मार्केट ने यहाँ से जो मूव दी है राउंड अबाउट, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ये आफ्टर कंफर्मेशन आप इधर से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर जाएगा, सेफ साइड है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो विक है, ठीक है, ये बैक साइड पे यहाँ पे आप रख सकते हैं 100 बिप का एसएल। ठीक है, और ये मार्केट ने आपको मूव दिया है सीधा सीधा 470 बिप का ये मूव है। यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद वापस आई है, यहाँ से जो भी सेलर बैठे थे मार्केट ने उसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यानी यहाँ से मार्केट ने उनको निकाल दिया, निकालने के बाद मार्केट ने असल मूव उसके बाद किया। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक जो है वो आपको इजीली टीपी मिल गया। उसके बाद क्या थी कि यहाँ पे H1 जो है वो बुलिश क्लोज होता, बुलिश क्लोज होने के बाद आप बाय करते। ठीक है, तो ये जो मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज कर रही है, ये बेसिकली ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। ठीक है, बुलिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल ये होती है कि जहां पे मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन ना दी हो। ठीक है, ये एक कैंडल बनी है, मिसाल के तौर पे ये ग्रीन कैंडल है, मैं इसको रेज कर देता हूँ दोबारा। ठीक है, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। ये मार्केट ने एक कैंडल बनाई, ठीक है, और ये उसकी विक है। तो ये बुलिश कैंडल है। अगर मार्केट ऊपर से बहुत ज्यादा बड़ी विक क्रिएट कर रही है तो ये एक जो ना रिजेक्शन कैंडल होती है, इस पे आपने अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो ये जो कैंडल है ये हमारी कंफर्मेशन नहीं है। मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने अपना असल मूव यहाँ पे किया। मैंने कहा था कि ये जैसे ही ब्रेक होती है आप मजीद सेल कर सकते हैं, मगर ये इतनी कैंडल इतनी स्ट्रांगली मार्केट ने क्रिएट की है कि आप अगर इधर से सेल लगाते हैं, स्टॉप लॉस ये है, टारगेट आपका ये बनता है। ठीक है, मजीद आप इससे नीचे टारगेट ले भी नहीं सकते क्योंकि वही हमारा लास्ट एरिया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, जो मार्केट ने इस जगह पे ये बुलिश कैंडल क्लोज की है, ये एक कंफर्मेशन कैंडल है। ठीक है, हमारे इस जोन से बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। टारगेट आपका नेक्स्ट जो है ना ये वाला एरिया। ठीक है, और ऊपर वाला एरिया होना था ये वाला। ठीक है, मार्केट यहाँ तक मूव नहीं हुई, मार्केट यहाँ से आपने बाय किया, स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल से नीचे जाता है। फर्स्ट टारगेट आपको मार्केट ने जो है ना ये लेवल दिया। ठीक है, ये लेवल के बाद मार्केट ने यहाँ तक मूव किया। ठीक है, और उसके बाद मार्केट वापस आई, वापस आके मार्केट ने यहाँ पे कोई भी ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ से आपने बाय किया, स्टॉप लॉस इसके नीचे आपका ऐसे लेट हुआ। मार्केट ने जैसे ही ये कैंडल इससे नीचे क्लोज की, ये वाली, आपने इधर से सेल लगाई, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट नेक्स्ट आपका जो मार्केट ने लास्ट लो लगाया था वो वाला था। ठीक है, ये आपका लास्ट लो था। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे आफ्टर कंफर्मेशन आप ट्रेड में जाते हैं, ये आपका एसएल यहाँ पे हिट हुआ। उसके बाद ये कैंडल स्ट्रांगली हमारे इस जोन से नीचे क्लोज हुई। ठीक है, यहाँ से आप सेल लगाएंगे, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर एसएल आ जाएगा।
टारगेट, पहला जो टारगेट होगा वो आपका ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला हमारा जोन, ठीक है। तो मार्केट ने इजीली हमारा टारगेट हिट किया, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें कितने रेशो के हिसाब से मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। ये हमारी ट्रेड थी, यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये बनता है 100 पिप का, ठीक है। यहाँ से आप करते हैं तो 200 पिप का, वो आपका एसएल हिट हुआ। यहाँ से आपकी सेल लगी, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर जाता है। 350 पिप का स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि सेफ साइड स्टॉप लॉस है। फर्स्ट जो टारगेट है वो आपका ये है 1:2, यानी जो स्टॉप लॉस लगा है वो भी कवर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ से जो आफ्टर कंफर्मेशन जो ट्रेड थी, ठीक है, आपने इधर से ट्रेड ली, ठीक है, ये क्लोज हुई, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं इस जगह से, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल की विक के ऊपर चला जाएगा, या इससे आप मजीद जो है 100 पिप तक आप ऐसे लेके जा सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट है, ठीक है, वो फर्स्ट टारगेट आपका ये लो था, उसके बाद ये था। यहाँ पे मार्केट ने आपको 100 बाय, यानी कि 1 रेशो, अगर ये आपका स्टॉप लॉस बनता है 120 पिप का, तो 1:4 मार्केट ने यहाँ पे दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आपको जो नजारी बात है, आपने 1:4 मार्केट आपको दे रही है, आपने बुक किया होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज की, ठीक है, ये तो ट्रेड बनती नहीं है ना, तो इस पे बात भी नहीं करें, ठीक है। 1:2 आपको इजीली मिल गया। उसके बाद मार्केट ने अगेन जो है नीचे आई, हमारे इस लेवल से पहले ही मार्केट ऊपर को भाग गई है, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे आ जाती, ये जो हमारा लेवल था, यहाँ से मार्केट क्या करती, बाय में कैंडल क्लोज करती, और ये वाला जो है ना गोल्डन मेथड प्ले करती, तो हम बाय करते। मार्केट हमारे जोन से पहले ही यहाँ से रिमूव हुई परफेक्टली, और ये आके इस जगह पे स्टॉप किया। अब यहाँ पे मार्केट ने देखो कितनी स्ट्रांगली कैंडल क्लोज की है, और ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, टारगेट फिर आपका इस हिसाब से इसी का लो बनता है, ठीक है। और वो मार्केट ने आफ्टर जो है ना समझ लो कि राउंड ऑफ फिगर 1:1 दिया, उसके बाद वापस आई मार्केट, फिर जन देन मार्केट ने ये जो है ना एरिया प्ले किया, ठीक है। अब कल की मूव की अगर बात की जाए, तो कल की जो मूव है वो मार्केट ने हमारे लेवल से प्ले की है। ये मार्केट ने लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया। आप इधर से बाय कर सकते हैं जहां पे इस वक्त मार्केट स्टॉप है, ठीक है। ये एरिया है, ये ब्रेक हुआ, यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, इधर से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉप लॉस फिर आपका इस वीक के नीचे चला जाएगा, 10 to 20 पिप आपका स्टॉप लॉस नीचे जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका ये वाला एरिया होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला लेवल होगा, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट मार्केट किस तरीके से मूव करेगी, हम उसकी डिटेल से लेवल्स जो है ना हम अपने प्ले करते हैं, ठीक है। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको जो है ना बताता हूँ कि नेक्स्ट मार्केट ने किस तरीके से मूव करना है, ठीक है। आपने उसी हिसाब से फिर हम अपने लेवल के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है। जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे, हम उस लेवल को, जी इस वक्त मार्केट जो है वो इस लेवल पे मौजूद है, ठीक है। और मैंने ये लेवल जो है वो मार्क कर दिए हैं, ठीक है। और आपने किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। इससे ऊपर मार्केट जो है अगर तो इसको विक के साथ ब्रेक करती है, तो आप वेट करेंगे मार्केट ऊपर जो भी हाई लगाए, उस हाई को वापस नीचे आए, और उस हाई को दोबारा जो ब्रेक करती है, तो आप बाय कर लेंगे। टारगेट आपका नेक्स्ट ये होगा, यहाँ पे H1 अगर सेल में बंद होती है, तो आप सेल करेंगे, नेक्स्ट टारगेट आपका ये और ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये वाला एरिया आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। रीजन क्या है कि पहले जो मार्केट का मोमेंटम था वो टोटली शिफ्ट हो गया था। अभी मार्केट में जो स्नैरियो क्रिएट हुआ है, फंडामेंटल स्नैरियो अगर देखा जाए, तो जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। और उसके साथ सेंटिमेंट को भी देखा जाए, तो सेंटिमेंट अगेन जो है वो ट्रिगर हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से हमें वापस जो है मार्केट को सेल साइड को प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। और वो ही हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। जहाँ पे बाय कंफर्मेशन होगी हम उस बाय को प्ले करेंगे, जहाँ पे सेल कंफर्मेशन है हम अगेन सेल को ही प्ले करेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या करे, ये जो हाई है मिसाल के तौर पे मार्केट ने इसको बॉडी के साथ ब्रेक किया, आपने बाय नहीं करना, आपने वेट करना है। मार्केट यहाँ से वापस भी नीचे गिर सकती है,
और यहाँ पे वापस आके मार्केट अगर वापस इसी जगह पे H1 बुलिश क्लोज करती है, तो आप इधर से अगेन जो है इस सिनेरियो में कि मार्केट जो है यहाँ पे सेल में कैंडल अगर क्लोज कर देती है स्ट्रांगली, ठीक है, तो आप सेल करेंगे। मैं यहाँ से लिख दे, यहाँ पे लगा देता हूँ एरो। यहाँ अगर मार्केट सेल में कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, H1 की, तो आप जो है वो सेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा, यहाँ पे H1 बुलिश क्लोज होती है, आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आपका ये और ये वाला एरिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कि मार्केट ने, ये तो सुबह का है ना, सुबह का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको मैं मजीद सिंपल कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जो है वो सेल में बंद होगी, ठीक है, सेल में कैंडल बंद होती है तो आप सेल कर देंगे, ठीक है। ये छोटा सा मैं इसको एरो लगाऊंगा, ठीक है। ये यहाँ पे H1 बुलिश क्लोज होती है तो आप अगेन बाय करेंगे, टारगेट नेक्स्ट आपका ये होगा। अच्छा जी, उसके बाद ये जो सिनेरियो है कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया, ये जो हाई लगा हुआ है इसको मार्केट बॉडी के साथ अगर ब्रेक करती है तो आपने वेट करना है, मार्केट वापस आए हमारे इस लेवल को, या इधर आ जाए या इस लेवल को टेस्ट कर दे। उसके बाद जो भी हाई लगाया उसको जैसे बॉडी के साथ ब्रेक करती है आप बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आप उसी कैंडल के 20 पिप नीचे या उसके लो के नीचे रख के, नेक्स्ट टारगेट आपका ये और ये वाला टारगेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे H1 जो है अगर सेल में बंद होती है, अगेन सेल, ठीक है, अगेन आपका सेल है इस लेवल तक, ठीक है। इस लेवल से मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट कर सकती है, ठीक है, मगर आपका टारगेट ये होगा। मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी ऊपर मूव करके वापस इसी तरीके से इस लेवल पे आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये लास्ट एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट एक अच्छा मूव बाय की साइड को अगर देती है तो ये लास्ट एरिया, यहाँ से H1 सेल में बंद होती है, आप सेल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ से थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मार्केट वापस करेगी अगेन, ठीक है। मार्केट यूं रिट्रेसमेंट कर सकती है यहाँ तक और इधर से वापस अगेन सेल हमारी इस तरीके से होगी। ये सिंपल सिनेरियो आपके सामने मैंने रख दी है। इसकी भी रिट्रेसमेंट थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है, यहाँ तक हो सकती है या यहाँ तक हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये सेम सिनेरियो यही रहेगा, ठीक है। मार्केट इसी तरीके से नीचे को मूव करेगी। अब बात लास्ट एरिया हमारे पास ये पड़ा है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये एरिया पड़ा है, H1 सेल में बंद होती है, यहाँ से आप सेल करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल H1 में सेल में बंद होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर सेल में बंद होती है आप सेल करेंगे, टारगेट ये और ये वाला आपका होगा। इसी तरीके से यहाँ पे H1 सेल में बंद होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ठीक है, तो आप इधर से सेल करेंगे उसी कैंडल के ऊपर जो है 20 पिप आप एसएल रख के। नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया होगा। यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट, यहाँ पे जैसे ही H1 अगेन सेल में बंद होती है मजीद आप सेल करेंगे। ये हमारे पास लास्ट सिनेरियो पड़ा हुआ है, ठीक है। वो सिनेरियो क्या है कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ इसको भी ब्रेक करती है तो आप वेट करेंगे। मार्केट ये जो लास्ट लो लगा है मार्केट का, उसको अगर मार्केट बॉडी के साथ ब्रेक कर देती है तो आप वेट या डायरेक्ट सेल में भी जा सकते हैं। अदरवाइज आप वेट करेंगे मार्केट आए इस एरिया को टेस्ट करे, जो भी लो लगाया उसको ब्रेक करती है तो मजीद आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं इस एरिया से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। डायरेक्ट बॉडी अगर यहाँ पे क्लोज होती है देन भी आप एक रिस्की ट्रेड ले सकती हैं। अदरवाइज जो भी लो लगाया मार्केट आए इसको हमारे जोन को टेस्ट करे, टेस्ट आके जो भी लो लगाया उसको बॉडी के साथ ब्रेक करती है तो आप मजीद इस लेवल से आप मजीद 300 पिप से लेके, ये हमारा 300 पिप है, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट आपका 500 पिप, ठीक है, और 1000 पिप मजीद आपका टारगेट यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। लास्ट टारगेट हमारा ये वाला एरिया होगा 1000 पिप का, ठीक है। ये हमारा इस एरिया से टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट हमारा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, ठीक है। सेकंड ये हमारा लास्ट टारगेट है, ठीक है। और
इसके मिड का जो है वो हमारा एरिया है 500 पिप वाला। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट है हमारे नेक्स्ट। ठीक है, अदरवाइज इसी जगह पे मार्केट अगर मोस्टली जो है ना ये एरिया, अगर मार्केट यहाँ पे विक लगा देती है, विक लगाने के बाद इसी हमारे जोन से ऊपर बॉडी क्लोज होती है, आप बाय करेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा ये वाला एरिया बन सकता है। ठीक है, अदरवाइज अगर मार्केट बॉडी के साथ इसको प्ले कर देती है सेल में, ठीक है, तो आप वेट करेंगे सेफ साइड के लिए कि मार्केट ने जो भी जो है ना बॉडी क्लोज किया उसी कैंडल की विक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस जाएगा। या मार्केट इसको आए टेस्ट करे, टेस्ट आने के बाद जो भी बॉडी है उसको बॉडी के साथ ही ब्रेक कर दे, जो भी लो लगा है आपका टारगेट, फर्स्ट ये सेफ है, सेकंड ये इजीली दोनों टारगेट आपको मिल जाएंगे। थर्ड टारगेट जो है ये आपको यहाँ तक आपको मार्केट दे सकती है। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।